बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में हूं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू हमारे वो ख्वाब हैं कि जिसमें किसी गैबी ताकत ने पाकिस्तान के करप्ट अफराद को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ये पुरस्रार ताकत उन लुटेरों के दिमाग को कंट्रोल कर रही है जिसके बाद ये झूठ नहीं बोल सकते और वो तमाम वाकयात जो इनके दिमाग ने पहले बाहोश व हवास कभी देखे हैं, इन्हें पुरस्रार ताकत के हिसार में आने की वजह से बयान कर रहे हैं। इस सूरत हाल ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी हो चुकी है कि अवाम बेबस और मायूस हैं और ये चाहते हैं कि इनके साथ जो जुल्म हो रहा है इससे कोई गैबी ताकत आकर निजात दिला दे। पाकिस्तान में अगर तमाम इदारे अपने फ़राइज़ ठीक से अंजाम दे रहे होते या यहाँ का निज़ाम अमेरिका की अदालतों की तरह होता तो किसी मुल्जिम की मजाल नहीं होती कि वो झूठ बोल सकता, वरना नवाज शरीफ को सच बोलना पड़ता, जैसे कि आज वो गैबी ताकत के हिसार में कैद होकर सच बोल रहा है। इस ख्याल पर मुबनी हमारे इस प्रोग्राम का हर एपिसोड या खाका एक ऐसी हालत दिखाएगा कि एक पुरस्रार ताकत ने पाकिस्तान के जुल्म और जबर के निज़ाम में मुदाखलत कर दी है और वो करप्ट अफराद के दिमाग को इस तरह कंट्रोल कर रही है कि वो सिर्फ सच बोल रहे हैं और अपने आप को सज़ा भी खुद देंगे। चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जहां 3 दिन पहले लंदन के एक शॉपिंग मॉल के दरवाजे पर नवाज शरीफ बोलते बोलते खर्राटे लेकर सो गया था। इस जगह इसे गैबी ताकत ने अपने हिसार में लेकर इसका गर्दन से निचला हिस्सा पत्थर का बनाकर ज़मीन में गाड़ दिया था। पूरी दुनिया के साइंसदान इस सूरत हाल पर बेबस और हैरान हैं। आम पब्लिक को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, चूँकि लोगों ने नवाज शरीफ के इस मूरत नुमा जिस्म पर चप्पलें, जूतियां मारना और पान की पिचकारियां थूकनी शुरू कर दी थी। आज लंदन इंतजामिया जो इस वाक़े को अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उस वक्त सख्त मुश्किल का शिकार हो गई जब इस जगह साद रफ़ीक और एहसन इकबाल पहुंच गए। जब ये दोनों नवाज शरीफ की तरफ बढ़ रहे थे तो हैरत अंगेज़ तौर पर वहाँ मौजूद तमाम इंतजामिया के अहलकारों को सकता हो गया और ये लोग अपनी जगह से हरकत नहीं कर सके। साद रफ़ीक ने खर्राटे लेते नवाज शरीफ को आवाज़ दी और पूछा कि सारी उम्र तुमने हमें इस्तेमाल किया और हम तो खुद इस्तेमाल होने के लिए बेताब थे। हमारे रिश्तेदार हमें नसीहतें करते थे जिनको हम दौलत और इक़्तिदार के नशे में जलील करके भगा दिया करते थे, मगर अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ के खर्राटे जारी थे कि एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ को बालों से पकड़कर झंझोड़ डाला है। मियाँ साहब, तुमने हमें जितना इस्तेमाल किया इससे हमें दौलत तो बहुत मिल गई, मगर हमारे पास इज़्ज़त नाम की कोई शय बाकी नहीं बची है और हम आम इंसानों के साथ मेल जोल नहीं रख सकते कि हम जहाँ जाते हैं लोग हम पर थूकते हैं। ये बात ठीक है कि हमें इज़्ज़त की नहीं दौलत की ही ज़रूरत थी, मगर ऐसा तो हमारे वहम गुमान में नहीं था कि हम निशाने इबरत बन जाएंगे। हम इतने कमीने थे कि तुम्हें चाहिए था कि बड़े होने के नाते तुम हमारी कमीनगियों को ख़त्म करते, लेकिन तुमने तो इनमें 4 चांद लगा दिए। साद रफ़ीक वाहियात गुफ्तगू करते करते अचानक अपनी वसीयत लिखवाने बैठ जाता है। ये दोनों बेगैरत इंसान दरअसल गैबी ताकत के हिसार में हैं। साद रफ़ीक वसीयत लिखवा रहा है कि इसकी तमाम जायदाद और बैंक बैलेंस को रिफाई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए और वो ये वसीयत एधी फाउंडेशन के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से इसके अहल खाना आपस में दस्तगिरबान है और इसके भाई ने अपने ही ख़ानदान के 2 अफराद का कत्ल कर दिया है। ऐसी वसीयत अवामी वसाइल का डाकू एहसन इकबाल भी तैयार करवा रहा है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए और पुरस्रार ताकत जो तमाम करप्ट अफराद को अपना निशाना बना रही है, जिसमें मीडिया के बेगैरतों समेत हर इदारे के डाकू शामिल हैं, देखना न भूलिए। यार बाकी सोहबत जिंदा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान और अमेरिका जिंदाबाद।